ठीक है। तो ये पटना कलम बेसिकली है ना, मतलब ना ये मतलब इसमें मतलब क्या है बेसिकली, इसमें मतलब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चाहे तो ये 8 नंबर में आ सकता है, ये 38 नंबर तो बहुत मुश्किल आ पाएगा, ठीक है, या फिर आ भी सकता है, कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ टॉपिक को आपको 38 नंबर में ही प्रिपेयर करना है, खास करके जो आर्ट एंड कल्चर वाला है ना, जो 4 टॉपिक है, पटना, पाला, मौर्यन, है ना, और मधुबनी। मधुबनी हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट लेकिन हाँ वो पूछ सकता है, कुछ ही पता नहीं भाई, है ना। हम्म। पटना कलम का भाई इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मैं तो इसमें लिखा था कि पटना कलम, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग उसको बोला जाता है, इज ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग दैट एग्जिस्टेड इन बिहार इन 18th and 19th centuries. It was world first independent school of painting. They dealt with the commoners and their way of life. तो ये बेसिकली ये पेंटिंग मतलब इस तरीके से मतलब है, बताया गया है कि ये जो है पटना का जो पेंटिंग है, इसको मार्केट स्टाइल ही बोलते हैं, कंपनी स्टाइल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये पटना क्लब जो पेंटिंग है, ये बेसिकली जिसको कि स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग है जो कि एग्जिस्टेंस हुआ था 18वीं और 19वीं सेंचुरी के आसपास में, ठीक है। जो मेन रीज़न क्या था इसके, मतलब यहाँ पर आने का बिहार में, हम देखते हैं 1707 में औरंगजेब का डेथ हो जाता है, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि जो मुगल के समय में होता है, किसके समय में मतलब जो पेंटिंग है वो बिल्कुल पीक पे होता है, यस, जहांगीर का जो समय है ना, जो जहांगीर का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग का क्या है, मतलब वो पीक है ना, उसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है ना। तो जहांगीर के समय तो इसका तो मतलब जो ओरिजिन मतलब कैसे हो रहा है, तो जहांगीर के समय में जो है ये पेंटिंग क्या है, अपने पीक पर है, ठीक है भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि औरंगजेब के समय में जो हम देख रहे हैं कि औरंगजेब को जो है पेंटिंग वगैरह से उतना ज़्यादा मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको पेंटिंग उतना ज़्यादा पसंद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी मान लीजिए कि कोई राजा है, ठीक है, उसके द्वार में बहुत ज़्यादा पहले पेंटर रहा करते होंगे, लिटरेचर वगैरह रहा करते होंगे, अगर वो अगर इस चीज़ को पसंद ही नहीं करेगा, उसको वो अगर पैट्रोनाइज नहीं करेगा, तो क्या होगा, वहाँ से वो लोग मतलब निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। 1707 में जब डेथ हो जाता है औरंगजेब का, तो फिर उसके बाद ये लोग अगल बगल मतलब बहुत जगह मतलब ये मतलब घूमते रहते हैं, कुछ तो मतलब जो पेंटर होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना कि जहांगीर के अकबर के समय में बहुत बड़े बड़े पेंटर हुआ करते थे, है ना। तो अभी सब जो पेंटर अब ये क्या करेंगे, कुछ लोग तो हिमाचल चले जाएंगे, कुछ लोग उत्तराखंड वगैरह में निकल जाएंगे, कुछ राजस्थान निकल जाएंगे, कुछ बंगाल निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो पेंटर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, जो पेंटर जो दिल्ली से जो है, वो अपने आप को जो है वो मुर्शिदाबाद में वो सेटल कर लिए, बंगाल में, ठीक है। जो मीर जाफ़र था, ठीक है, मीर जाफ़र कब आया है पता है आपको पावर में? हमने देखा है 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है ना। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफ़र आता है ना, जो शुजाउद्दौला को जो हरा करके मीर जाफ़र आता है ना। तो मीर जाफ़र भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब पेट्रोनाइज किया था किसको, ये पेंटर वगैरह को, ये बात राष्ट्रवाद टेलीविज़न में मतलब बताया गया है, ठीक है। जो मीर जाफ़र जो है उसने पेट्रोनाइज किया, लेकिन जब गद्दी से उतरा तो उसका एक बेटा था मीर मीरान। मीर मीरान जो है वो इसको ज़्यादा मतलब इससे लगाव नहीं था पेंटिंग वगैरह से, ठीक है। तो इसको तो फिर से क्या हुआ कि अब इसको एक बार फिर से क्या करना पड़ा, जो पेंटर को जो है, जब मीरान को जब प्रमोट नहीं कर रहा है, फिर से इनको अपना जो पोजीशन था फिर से उसको मतलब वहाँ से मतलब बेसिकली चेंज करना पड़ गया, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या किए, क्योंकि बंगाल और बिहार बगल में ही है, तो फिर वो लोग पटना में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो जो अगर आप रियलिटी देखेंगे तो पटना का जो पेंटिंग का जो स्टाइल है, ये मुर्शिदाबाद में ही स्टार्ट मतलब हो चुका है, लेकिन हाँ जब ये पटना में आए तो इसको पटना जो है उस समय इसके मतलब बेसिकली दे फील कि दिस इज़ ए वेरी गुड रीज़न, हम लोग यहाँ पे फ्लोरिश कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। लेकिन पटना में भी आने के बावजूद भी, तो आप चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मर्चेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कंपनी के ऑफिसर वगैरह है, कुछ कुछ लोकल राजाज है, ठीक है। तो ये सब इनके पेंटिंग को मतलब खरीद सकता है ना। एरिस्टोक्रेट है, मतलब जो यहाँ मतलब जो बंगाल वगैरह में जो बिहार में जो है वो मतलब इस टाइप मतलब यहाँ पे भी लोग हैं, ठीक है। हम्म। तो इनको लगा कि हम लोग पटना में आकर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका बैकग्राउंड है, मतलब कि आखिर कैसे कैसे ये हो रहा है। अगर 38 नंबर में आएगा तो आपको बैकग्राउंड भी आपको लिखना पड़ेगा, है ना। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं बैकग्राउंड या फिर ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हो गया मतलब कि ये ऐसे ऐसे आए और यहाँ पटना में ये लोग एस्टेब्लिशमेंट हो गए।
इसका जो ये क्या है कि ये जो पटना कलम जो है, ये पहला जो है, हमने बोला कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट आर्ट ऑफ स्कूल है, इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है। मतलब कि इसमें जो कि कॉमनर्स से और उसके वे ऑफ लाइफ से मतलब डील करता है, जो कॉमन पीपल है ना। तो कॉमन पीपल में क्या क्या हो जाता है, ब्लैक स्मिथ है, काइट मेकर है, फिशरमैन है, बार्बर है, ड्रमरर्स है, वेडिंग का है, डांस का सीन है, कॉन्ग्रीगेशन का सीन है, कॉपर स्मिथ का सीन है, लॉकेट मार्केट का सीन है। तो इन सब में वो सब चीज़ें मतलब बताया गया है। तो कॉमनर्स के बारे में उसके वे ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा जो इसका इंट्रोडक्शन यही है कि, और 1760 के आसपास से मतलब ये बेसिकली मतलब स्टार्ट होता है ये। और कलम का मतलब ये स्टाइल, ठीक है, पटना कलम पेन से कर रहा है, ठीक है। तो पटना कलम को इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। पटना कलम इज ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग दैट एग्जिस्टेड इन बिहार इन 18th and 19th centuries. It was world first independent school of painting. They deal with the commoners and their way of life. ठीक है ना, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया भाई, ठीक है। अगर ये 8 नंबर पे होगा तो हम सिर्फ इतना हम उसको लिख सकते हैं कि पटना कलम इज स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग दैट एग्जिस्टेड इन बिहार इन 18th and 19th centuries. फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि पटना कलम was the world first independent school of painting. They deal with the commoners and their way of life. इस तरीके से हम लोग को लिख सकते हैं। और 8 नंबर में आया था, क्योंकि 8 नंबर में आप इतना इंट्रोडक्शन आप इसको नहीं लिख सकते हैं, यू हैव टू रिड्यूस द इंट्रोडक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब इसका फीचर्स क्या क्या है भाई, है ना। तो सबसे पहले फीचर्स में मतलब जैसे कि मतलब है कि फीचर्स पहले हम थोड़ा सा उससे एक पहलू में इसका और पहले हम कवर करते हैं। इसमें स्टाइल कौन कौन सा है, ठीक है। नेचर ऑफ पेंटिंग कैसा है, इसमें पर्शियन भी है, मुगल भी है। तो मुगल में मतलब आप पर्शियन बोल सकते हैं, और ब्रिटिश आर्ट भी है, ठीक है ना। और जो इसमें स्टाइल मतलब एक अपना भी स्टाइल है, जो लोकल स्टाइल है, ठीक है। तो मुगल से इन लोगों ने क्या किया है, मतलब जो कलर वगैरह का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो इन्होंने मुगल से लिया है, ठीक है। ब्रिटिश आर्ट से जो है वो शेडो और लाइटनिंग लिया है, ठीक है ना। बहुत सारा जो मुगल का भी इम्पैक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ही मतलब जो है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मुगल में बॉर्डर वगैरह होता है, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं होता है। इसमें बॉर्डर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको कॉस्ट को रिड्यूस करना है, क्योंकि कॉमन पीपल बना रहा है, कॉमन पीपल को इसको उसका इमेज है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टाइल। कौन कौन सा है, पर्शियन है, मुगल है और ब्रिटिश है। तो मुगल से इसमें क्या लिया गया है, वो कलर और कलर कॉम्बिनेशन लिया गया है, ठीक है भाई। और ब्रिटिश से क्या लिया गया है, शैडो और लाइटनिंग लिया गया है, ठीक है ना। और लोकल पीपल से क्या गया है, कॉमन पीपल मतलब वहाँ उसके बारे में लिया गया, ठीक है ना। इसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन कहाँ पे, पटना का रीजन मतलब ये पूरा था। जैसे कि दानापुर है, आरा है, लोधी कतरा है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मुगलपुरा है, ठीक है, दीवान मोहल्ला है, और मछली हट्टा है, ठीक है ना। मचलर हट्टा बहुत अलग नाम, मतलब अलग से नाम लग रहा है इसमें, ठीक है। दीवान मोहल्ला है, लोधी कतरा है, दानापुर है, और मच्छर हट्टा है, ठीक है। ये इसका लोकेशन है। यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर लोकेशन कि यहाँ पर ये मतलब डेवलप हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टाइल, हो गया भाई, लोकेशन हो गया, है ना। और ये जो था बेसिकली ना, ये जो पेंटिंग जो था मतलब जो बहुत सारे मतलब ये मिनिएचर पेंटिंग था मतलब, ठीक है ना। और ये जो मतलब ये जो पेंटिंग है वो मोस्टली मतलब ये पेपर पे बनता था, ठीक है ना, ठीक है। और ये पेंटेड जो है मतलब ऑल टस्क पर भी, लेदर पर भी, मेटल ग्लास पर भी मतलब बनता था, वो भी मतलब आगे देखेंगे। तो लोकेशन हो गया भाई, ठीक है। थीम क्या है पेंटिंग का भाई, जो थीम जो है वो पिक्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कॉमन लाइफ है, ठीक है ना। तो कॉमन लाइफ में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो मतलब ये बेसिकली 3 थीम में बटा हुआ है। पिक्चर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ द कॉमन लाइफ इन दिस जो इस पेंटिंग में जो बेसिकली है ना, कि कॉमन पीपल मतलब क्या हो गया उसका, जैसे कि आपको प्लॉगिंग द फील्ड है उसके बारे में है। जो फार्मर जो है, जैसे मान लीजिए जो फार्मर है वो प्लॉगिंग द फील्ड कर रहा है, मतलब खेत को जोत रहा है। कारपेंटर है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ है, काइट मेकर्स है, फिश सेलर है, ठीक है ना। फिश सेलर मतलब जो विमेन है, ठीक है। स्नेक चार्बर है, ठीक है। तो उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसका कॉमन पीपल है। कटिंग जो वुड कर रहा है, कारपेंटर जो कटिंग जो वुड कर रहा है उसके बारे में है। वुमेन जो है फिश सेल कर रही है, ब्लैक स्मिथ कर रही है। तो इन सब के बारे में कॉमन लाइफ के बारे में इसका थीम यही है। थीम मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ का थीम होता है, मतलब जैसे कि थीम मतलब आप क्या बोल सकते हैं, जैसे कि स्कूल जाएंगे तो वहाँ पर थीम क्या होगा, उसको ज़्यादा पढ़ाई करो, एक्टिविटी कराओ। तो इसी कारण इस पेंटिंग का थीम क्या है, जो थीम में बेसिकली है वो क्या है कि पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल और कॉमन लाइफ के बारे में है, ठीक भाई। और इसमें ह्यूमन, और क्या इसमें भाई एक बार इसमें क्या है, ह्यूमन पेंटिंग है, ठीक है। तो ह्यूमन पेंटिंग में क्या है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब कि आर्टिस्टिक डिपिक्शन इसमें मतलब दर्शाया गया है, ठीक है।
जैसे कि उसका जो डीप आइज है, हैवी आईब्रो है, पॉइंटेड नोज है, ठीक है, और सिलेंडर फेस है और स्लिम बॉडी है, ठीक है। तो डीप आई क्या क्या है, डीप आई, ठीक है भाई। इसके बाद डीप आई है, उसके बाद हैवी आईब्रो है, क्या है, हैवी आईब्रो है। ये लिखना पड़ेगा अगर 38 नंबर में आ गया तो, या फिर नहीं आया तो भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल। पॉइंटेड नोज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, पॉइंटेड नोज है, ठीक है, और सिलेंडर फेस है, ठीक है। तो ये इसका मतलब बोल सकते हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है। और इसका स्लिम बॉडी होगा, ये होगा, ये सब उसका बेसिकली इसके ह्यूमन पेंटिंग में हो गया, ठीक है। तो पिक्चर और ट्रेडिशनल तो कॉमन वाला तो मतलब आपको मतलब अभी तो हो गया है, ठीक है ना। और अभी क्या होगा, ये अभी हो गया ह्यूमन वाला, ठीक है भाई ना। तो आप फ्यूचर्स में भी आप इसको मतलब इस तरीके से आप इसको मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। अब इसमें बर्ड पेंटिंग है, तो बर्ड में क्या है कि प्रोपोर्शनली जो डिपिक्ट करता है ऑफ लेग, बीक्स, फीदर्स एंड बॉडी साइज, उसके हिसाब से मतलब वो पूरा है, ठीक है। मतलब कि जो उसका यूनिकनेस, जो उसका जेन्युइन है ना, वो उस तरीके से मतलब बर्ड को मतलब ये दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कि मतलब बर्ड छोटा है उसका पैर बड़ा कर दिया, उस तरीके से नहीं। जो भी इसको दिखाया गया है ना, जो प्रोपोर्शनली डिपिक्ट किया गया है, लेग्स को, उसके लेग को, पीक को, फीदर को, उसके बॉडी साइड को, ठीक है। तो थीम क्या क्या होगा भाई, पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉमन लाइफ, ये याद रखना है। ह्यूमन पेंटिंग और बर्ड पेंटिंग है, ठीक है। तो पिक्चर ऑफ ट्रेडिशन ऑफ कॉमन लाइफ में क्या है, ब्लैक स्मिथ है, वुमेन सेलिंग फिश है, स्नेक चार्मर है, ब्लैक स्मिथ है, काइट मेकर्स है, बार्बर है, ड्रमर है, वेडिंग है, डांस है, लोकल कॉन्ग्रीगेशन है, कॉपर स्मिथ, इन सब के बारे में बताया गया किसने भाई, कॉमन पीपल के बारे में। ह्यूमन पेंटिंग में क्या है, ह्यूमन पेंटिंग में उसका मतलब ये बताया गया है कि उसका जो बॉडी है, मतलब कि आप स्लिम बॉडी है, ठीक है, डीप आइज है, हैवी आईब्रो है, पॉइंटेड नोज है, सिलेंडर फेस है, ठीक है ना। ये सब इसके बारे में बताया गया है। और बर्ड पेंटिंग में क्या है, जो बर्ड का जो डिपिक्टेड है वो बहुत मतलब सेम वैसे ही है, ठीक है। उसका जो उसका जो लेग्स है, उसका जो फीदर्स है और उसका बॉडी साइज, वो बिल्कुल मतलब मतलब चोंच होता है, मतलब वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका थीम हो गया, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, उसका हमने लोकेशन पढ़ा। तो लोकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, दानापुर है, आरा है, लोधी कटरा है, मुगलपुर है, और क्या दीवान मोहल्ला है, और क्या है, मच्छर हट्टा है ना। और इसका स्टाइल कैसा है, इसका स्टाइल पर्शियन स्टाइल है, मुगल स्टाइल है और ब्रिटिश स्टाइल है, और लोकल भी है, कॉमन वाला, ठीक है। तो जो मुगल से इसने क्या लिया है, कलर वगैरह कलर कॉम्बिनेशन लिया है। ब्रिटिश से क्या लिया है, शैडो और लाइटनिंग लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कलर कैसे कैसे है मतलब, है ना। तो ज़्यादातर जो कलर्स है वो इंडिजिनियस प्लांट से लिया गया है, ठीक है भाई ना। जो भी इंडिजिनियस प्लांट है, ठीक है। तो अब जैसे कि एक प्लास होता है, उससे ऑरेंज कलर लिया गया है, ठीक है। येलो किससे लिया गया है, टर्मरिक से। तो ये लोग क्या करते थे कि जो टर्मरिक होता है, हल्दी, अब उतना आप नहीं लिख सकते हैं। जो गाय वगैरह को होती है, जो कैटल को, मतलब वो लोग उसको खिला देते थे, मतलब खाने वगैरह के साथ में, ठीक है। जो उसका जो यूरिन होता था ना, उसको ये लोग 2-3 दिन कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो जो हल्दी की जो संख्या वो नीचे बैठ जाती थी, और जो कलर है, जो ऊपर जो लाइट कलर है, वो इसको यूज़ करते थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ये लोग फाइन ट्यून करते थे। रेड जो है ये कुसुम और मलबरी से लोग प्राप्त करते थे। ब्लू जो है इंडिगो से, वो तुम्हें पता ही है। व्हाइट क्या करते थे, ग्रीन राइस करके, मतलब राइस को उन्होंने क्या किया, राइस को मतलब पूरा चूर लिया, ठीक है। और तो व्हाइट कलर उसी से आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे कि आप मतलब बहुत सारा होगा बासमती, उस समय राइस वगैरह होगा, मतलब है ना, कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा अगर 38 नंबर में आ गया तो, ठीक है। तो कलर ये है, ठीक है। और उसका जो पेन जो होता था वो मेनली कुछ ज़्यादातर पेन जो उसका कलर था वो आपको पेपर में वो मतलब हुआ करता था। कुछ पेन जो है टस्क, मतलब क्या होता है, एलिफेंट का जो दांत होता है, ठीक है, लेदर पर, मेटल ग्लास पर, ठीक है ना। तो इन सब पे मतलब हुआ करता था। और का जो उसका जो बेसिक जो पेंटिंग था वो मिनिएचर पेंटिंग था, मतलब छोटा पेंटिंग था, ठीक है भाई ना। ये हो गया। उसका ड्राइंग मेथड थोड़ा हमें थोड़ा याद रखने वाली बात है। ड्राइंग मेथड क्या क्या था, ड्राइंग एंड कलरिंग मूव साइमल्टेनियसली। जो इसमें जो ड्राइंग जो है और जो कलरिंग है, आप ड्राइंग भी कर रहे हो, बना भी रहे हो, और आप कलर भी कर रहे हो साथ साथ। ऐसा नहीं कि पहले आपने पूरा ड्राइंग कर लिया फिर आप उस पर कलर कर रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है। पहले उसको जनरली क्या होता है कि अदर पेंटिंग में पहले डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद उसको कलर किया जाता है। लेकिन पटना कलम में क्या है, ये इसका एक फीचर्स है
कि ड्राइंग भी किया जा रहा है और साथ साथ उसको कलर भी मूव किया जा रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। ये थोड़ा इसका ड्राइंग मेथड है, ठीक है। और एक कजली स्याही इसमें टेक्निक होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो पेंटर्स होता है ना वो पेंट करता है, जो पेंटर्स जो है वो पेंट करेगा ब्रश से। अब ब्रश से पेंट करना, क्या करना है, ब्रश से पेंट करना है बिल्कुल बिल्कुल सीधा, ठीक है, स्ट्रेट वे। उसमें पेंसिल का वो लोग यूज नहीं करता है टू उसकी आउटलाइन और कंटूर को बनाने में, ठीक है, उस पिक्चर के। इस चीज को आप समझिए, कजली स्याही क्या है कि पेंटर जो है वो पेंट करेगा स्ट्रेट वे में, बिल्कुल स्ट्रेट वे में, ठीक है, ब्रश से, लेकिन वो पेंसिल को यूज नहीं करेगा। जो उस पिक्चर का जो आउटलाइन बनाने के लिए वो पेंसिल का यूज नहीं करेगा, वो सिर्फ ब्रश से ही मतलब उसको पेंट कर देगा पूरा, ठीक है ना। आप समझिए इसको कि बिना पेंसिल के यूज किए हुए मतलब उसको पेंट कर देना, ये बहुत बड़ी बात है भाई। और इसी बोलते हैं कजली स्याही टेक्निक, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कि वुडन ब्रश वगैरह ये मतलब यूज होता था, ठीक है। और जो कुछ कुछ जो ब्रश है वो मेड फ्रॉम द फर ऑफ द एनिमल से, मतलब वो लोग मतलब बेसिकली इसको बनाते थे। फर ऑफ द एनिमल मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मतलब बेसिकली जैसे कि फर ऑफ द एनिमल मतलब आप बोल सकते हैं कि एक गिलहरी होता है ना, उसको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ स्क्वायरल, हाँ स्क्वायरल के जो जो उसका फीदर होता है, जो उसका पंख होता है वो बहुत बारीक होता है ना, तो उससे मतलब ये मतलब बनाते थे, ठीक है, मतलब ना ब्रश वगैरह तो उसके उसके फर से बनाते थे किलो, मतलब बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टाइल पढ़ लिया, पर्सियन है, मुगल है और ब्रिटिशर है। तो मुगल से क्या है, कलर के बारे में बताया गया है, और ब्रिटिश से क्या बताया गया है, उसको शैडो स्टाइल को, है ना। लोकेशन क्या क्या है भाई इसका, भाई लोकेशन इसका जाकर के क्या क्या है, एक जो पटना के रीजन में सबसे पहले क्या हो गया, दानापुर हो गया, ये याद रखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल में, दानापुर, आरा, लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला और मछली मछली हट्टा। ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा बट यार, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बस याद रख लो भाई, ठीक है। और इसका थीम क्या है, जो कॉमन पीपल इसका थीम है, पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल और कॉमन कॉमन लाइफ है। तो कॉमन लाइफ में क्या क्या हो गया, विमेन जो है सेल कर रही है मछली को, ठीक है, आपको कॉब वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉपर स्मिथ है, ठीक है, ब्लैक स्मिथ है, काइट मेकर है, फिशर सेलर है, बार्बर है, ड्रमरर है, वीडिंग को दिखाया गया है, डांस को दिखाया गया है, लोकल कॉन्ग्रीगेशन को दिखाया गया है, मेला वगैरह को, ठीक है ना, स्नेक चार्मर को दिखाया गया। तो ये इसका पिक्चर हो गया। और इसका ह्यूमन पेंटिंग में क्या है इसका भाई, ह्यूमन पेंटिंग हमने इसको देखा कि इसका जो नोज है वो पॉइंटेड नोज है ना, और क्या है, स्लिम बॉडी है, हैवी आईब्रो है, ठीक है, और डीप आई है, क्या है। और बर्ड पेंटिंग में क्या है, जो बर्ड पेंटिंग को सेम उसी के जैसा मतलब बनाया गया है ना, उसको जो डिपिक्ट किया गया है बर्ड पेंटिंग को, वो प्रोपोर्शनली डिपिक्ट किया गया है, उसके लेग को, पीक को, जितना बड़ा बर्ड है उतना बड़ा उसका लेग होगा, जितना छोटा है उसका छोटा मतलब लेग होगा, ठीक है, उसके फीदर को, ठीक है, बॉडी के साइज के हिसाब से। ये थोड़ा याद रखने बात है, थीम हो गया ये। अब इसका ड्राइंग मेथड में क्या था, तो ड्राइंग मेथड में तो एक तो भाई उसमें जो कि ड्राइंग जो होता है और जो कलरिंग होता है वो सेम सेम मतलब समय चलता है। और ये लोग वुडन ब्रश भी यूज करते थे, और ब्रश जो है कुछ कुछ जो एनिमल फर का भी, जैसे कि हमने बताया अभी, किसका, गिलहरी को क्या बोलते हैं भाई, स्क्वायरल, हाँ, उसका भी यूज होता था, ठीक है। और कजली स्याही टेक्निक यही था कि पेंट कर रहा है बिल्कुल स्ट्रेट वे ब्रश से, बिना पेंसिल को यूज किए हुए उसके आउटलाइन को और कंटूर बनाने में, ठीक है, वो कजली स्याही टेक्निक था। और इसमें क्या था भाई, इसमें जो मेथड में एक और बोल सकते हैं कि जो इसका लैंडस्केप है, एक इसका जो लैंडस्केप है और जो इसका बैकग्राउंड है, उसमें कुछ उसमें अपेयर नहीं मिलता है, ठीक है, लैंडस्केप और बैकग्राउंड जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे जो उसके कोस्ट को क्या करना है, कम करना है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेंटिंग है ना,
जो इसका लैंडस्केप है, जो इसका हमने कुछ देखा कि बॉर्डर इसमें नहीं होता था, ठीक है, तो बॉर्डर भी क्या था इसको मतलब ज़्यादा इसमें खर्च हो मतलब हो जाएगा, ठीक है, तो बॉर्डर नहीं दिखेगा, लैंडस्केप और बैकग्राउंड इसमें नहीं था। इसके पीछे सबसे रीज़न है कि कॉस्ट को कम करना था, ठीक है ना, ठीक है। तो ये इसका ड्राइंग मेथड हो गया। कलर में क्या इसमें हमने देखा भाई, तो कलर में हमने देखा कि ये इंडिजीनियस प्लांट वगैरह से यूज़ करते थे, आर्टिफिशियल कलर भी यूज़ करते थे, लेकिन ज़्यादा मतलब कि इंडिजीनियस प्लांट से यूज़ करते थे, ठीक है। और जैसे कि पालास जो है पलास पेन से इसको ऑरेंज मिलता था, येलो जो है टर्मरिक से, रेड जो है कुसुम और मलबरी से, ब्लू जो है इंडिगो से, वाइट जो है ग्रीन ग्रिंडर राइट से मिलता था, ठीक है ना। और जो कलर जो होता था वो मेनली जो है पेपर पे हुआ करता था, ठीक है। लेकिन लेकिन कुछ कुछ पेंटिंग जो है वो टस्ट पे, लेदर पे, मेटल ग्लास पे, इन सब पे भी हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गया इसका, क्या हो गया इसका, ये इसका नेचर हो गया पेंटिंग का, ठीक है। इसका कुछ, हालांकि आप इसको आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, फीचर से भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, नेचर अलग कर दिया। अब इसको थोड़ा सा देखिए भाई, अब इसका क्या है, फीचर्स क्या क्या है इसका, सिंपल और लूसिड है और प्रपोर्शनेट है। जो मिनिएचर जो है इसका प्राइमरी पेंटिंग था, ठीक है, जो मिनिएचर है वो इसका प्राइमरी पेंटिंग है, और इसका सिंपल है, बिल्कुल लूसिड है, ठीक है। हाँ, और ये जो बहुत सिंपलिस्टिक इन नेचर है, ठीक है ना। तो सिंपल है, सिंपल लूसिड एंड प्रपोर्शनेट। अगर 8 नंबर में सिर्फ इतना वर्ड लिख देना है भाई, ठीक है। हम्म, ठीक है। इन्फ्लुएंस है इस पर मुगल का और पहाड़ी पेंटिंग का, ठीक है ना। हाँ, क्यों है इसका इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसका रूट है वहीं से निकला है। ये लोग जो पेंटर वगैरह पहले तो मुगल में रहा करते थे पहले ना। ठीक है। कजली कजली स्याही तो टेक्निक हमने अभी देख लिया है अभी। हम्म और इसमें क्या है भाई, इसमें शैडो जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, शैडोइंग ऑफ द सॉलिड फॉर्म। तो इसका शैडोइंग ऑफ द सॉलिड फॉर्म इसका था, तो ठीक है। कुछ कुछ आपको जो कोर वर्ड वो आपको याद रखना पड़ेगा। हमने भी ये भी देख लिया कि नो, इसका कोई फोरग्राउंड भी नहीं है और बैकग्राउंड भी नहीं है, ठीक है। हम्म इसकी वजह से क्या हो गया, मतलब ये जो मार्केट बेस मतलब वैल्यू बेस्ड पेंटिंग हो गया, ठीक है ना। तो आखिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ना होने का कारण क्या है, क्योंकि इसमें एक लैक ऑफ रिसोर्स था, क्योंकि इसको कॉमन पीपल बनाते थे, और इसका कॉस्ट रिडक्शन की वजह से भी इसको मतलब फोरग्राउंड और बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है ना। इस पेंटिंग को जो है ना वो फिरका बेस्ड पेंटिंग ही बोलते हैं। फिरका मतलब क्या होता है, कास्ट, ठीक है ना। तो हालांकि अब इसको कैसे इसको आप लिखते हैं वो एक बहुत मैटर करता है ना। खास करके अगर आप देखेंगे जो फिरका बेस में क्या है कि आर्टिस्ट जो है मतलब जो कास्ट ऑक्यूपेशन वाला इसमें दर्शाया गया है। मतलब अब ये कितने हद तक सही है, लेकिन हाँ फिर भी आप इसको लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब ठीक है ना। जैसे कि वाशरमैन है, हॉकर्स है, बैंगल्स है, सेलर्स है, वाशरमैन है, बास्केट सेलर है, ठीक है। तो ये इसका जो है सब्जेक्ट मतलब इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट बन गया था, ठीक है ना। तो वाशरमैन है, हॉकर्स है, बैंगलर सेलर्स है, वाशरमैन है, ठीक है, बास्केट सेलर्स है। ये आप बोल सकते हैं इसका फीचर्स वगैरह, ठीक है। और यूरोपियन इसका मतलब बोल सकते हैं कि पटना जो इसमें था इसलिए यूरोपियन का लिखा हुआ है, एक्सप्लोरिंग द यूरोपियन मार्केट, ठीक है ना। हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो मतलब ये जो मतलब कहाँ पे ये हो रहा था, मतलब ये बेसिकली जो इनिशियल में आप देखेंगे कोलकाता वगैरह में ज़्यादा मतलब था ना। तो उस समय क्या था वहाँ पे यूरोपियन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और ये जो पटना पेंटिंग जो है ये पूरे यूरोप के मार्केट में ये मतलब एक्सप्लोर हो चुका है, ठीक है। हाँ, और ये लोग क्या कर रहा है कि ये लोग यूरोपियन को ही मतलब सेल कर रहे हैं ना। तो बहुत सारा जो भी ये जो मतलब जो पेंटिंग है ये लोग यूरोपियन को मतलब सेल कर रहे हैं ना। तो ये भी उसका मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट मिलता था इस वाले पेंटिंग को, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो ये मतलब इसको बोल सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल है।
और क्या भाई, कलर फॉर द इंडिजिनस सोर्स, ये भी हो सकता है। एनिमल फर वाज यूज्ड टू मेक ब्रश, कैनवास पेंटिंग था, ठीक है। डेली लाइफ द कॉमन पीपल था। पॉइंटेज नोज और स्टार्टिंग आइज है, मतलब ये तो बिग मोस्टल्स है। नो बॉर्डर ऑन द पेंटिंग, ये सब हालांकि कुछ कुछ रिपीटेड हो रहा है, लेकिन हाँ इसको अच्छे से इसको मतलब लिखा जा सकता है उन सारी चीज़ों में ही, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका हमने क्या फीचर देख लिया, उससे पहले हमने इसको देख लिया मतलब नेचर ऑफ द पेंटिंग देख लिया, ठीक है। कहाँ पे इसका स्टाइल कैसा है, लोकेशन कैसा है, थीम क्या है, ड्राइंग मेथड क्या है और कलर कैसा है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट दिखना है पटना क्लब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई, बिना इसका ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। हाँ, जो पीसी मानक है, तो मतलब ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल डिस्कवर है इस पेंटिंग का, वो पीसी मानक को माना जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सबसे जो पहला जो है वो आपको सेवक राम है, ठीक है। सेवक राम का जो वर्क है वो कजली स्याही पर ज़्यादा है, ठीक है ना। कजली स्याही अभी हमने टेक्निक देखा था ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, ब्रश से मतलब पेंट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग द पेंसिल, है ना, ठीक है। एक है हुलास लाल, तो हुलास लाल का क्या है, ये फ्लोरा और फोना के मतलब पेंटिंग मतलब ये मतलब बनाए हैं, ठीक है। मास्टर है इस पेंटिंग में फ्लोरा और फोना। तो फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर, और फोना मतलब क्या होता है, एनिमल। ओ आ रहा है तो FLO हो गया फ्लावर, और ए आ रहा है एनिमल में क्या हो गया, वो एनिमल हो गया, ठीक है। एक है महादेव लाल, MAHAD, महादेव लाल क्या है, ये जो है रजनी गंधारी पेंटिंग मतलब बनाया है इसके लिए, ठीक है। एक है माधव लाल, इन्होंने बनाया है विरहानी नायिका, ऐसा आपको याद रखना है, ठीक है। शिव दयाल लाल, ठीक है, ये पेंटिंग की है मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स का, मतलब कि उसके मैरिज का, ठीक है। तो शिव दयाल लाल ये लिखा जा सकता है पेंटिंग में, ठीक है। यमुना प्रसाद जो है, जो एल्कोहलिक जो होता है ना, मतलब जो पिक्चर वो उसको मतलब इन्होंने दर्शाया है, ठीक है, यमुना प्रसाद, ठीक है। तो पेंटिंग ऑफ द बेगम्स एल्कोहलिज्म्स, ठीक है। और राधा मोहन बाबू, ठीक है। तो जो राधा मोहन बाबू हैं, इनको कोनोसिनर्स ऑफ पटना कलम कहा जाता है, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम, इसको मेंशन करना पड़ेगा। ईश्वरी प्रसाद ये मतलब बोल सकते हैं ये लास्ट 20th सेंचुरी के जो है ना, ये मतलब ये लास्ट पेंटर बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर, तो जो फाइन पेंटर में थे ये लास्ट पेंटर है, ठीक है ना। इसके बाद जो है पेंटिंग मतलब डिक्लाइन की ओर चला गया, ठीक है ना। ये 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड के पेंटर थे ये, ठीक है। हाँ, और 1904 में ये जो कोलकाता मतलब मूव कर गए थे, ठीक है, एज ए प्रोफेशन, ठीक है। उसके बाद ये आर्ट मतलब डिक्लाइन हो गया। तो ये ईश्वरी प्रसाद है। इसमें दो नाम, अब जो एक नंबर जो एक्स्ट्रा देगा वो ये देगा भाई, इसमें क्या एक नंबर जो एक्स्ट्रा देगा वो फीमेल जो इसमें पार्टिसिपेशन है, एक का नाम है सोना बीबी और एक का नाम क्या है दच्चो बीबी, ठीक है। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल नाम, इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में किसी भी हाल में, क्योंकि ये जो है मेल डोमिनेटेड पेंटिंग है, पटना कला मेन डोमिनेटेड है और मधुबनी जो है वो फीमेल डोमिनेटेड है, लेकिन इसमें फीमेल भी आई है। तो एक का नाम क्या है सोना बेबी, एक का नाम क्या है दच्चो बेबी, ठीक है। याद रखना है भाई, ये नाम याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में, सोना बेबी और दच्चो बेबी, ठीक है। फीमेल को लिखना है। ईश्वरी प्रसाद का नाम पक्का मेंशन होना चाहिए। शिव दयाल लाल भी आप मेंशन कर सकते हैं, और ये वाला जो एल्कोहलिज्म वाला है ना, ये वाला यमुना प्रसाद, ये 3 नाम याद रखिए, ठीक है। फेमस पेंटिंग ऑफ पटना कलम कौन सा, एक टमटम बाय ये शिव लाल ने किया है, पटना एलोंग द गंगा का पेंटिंग है, ठीक है। और गोल घर का ये पेंटिंग है, और बिस्ती का भी है। बिस्ती क्या होता है, वाटर सेलर होता है। हमने पढ़ा है ना कि जो हुमायूं को जो बचाता है वो एक बिस्ती होता है, ठीक है। तो ये गोलघर है, बिस्ती है, पटना है, अलोंग द गंगा है, टेम्पटम बाय है, ठीक है। तो ये फेमस पेंटिंग है, ठीक है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या है, किसी चीज़ का कॉजेज में डिक्लाइन में क्या है, अगर हम सोच के देखें कोई चीज़ डिक्लाइन कब होता है, या तो उसका कोई अल्टरनेट खोज लिया गया हो, ठीक है, या वो चीज़ मतलब उसको बनाने वाला कोई ना हो, या चीज़ होती, या फिर उसके जगह पर कोई और चीज़ इन्वेंशन हो गया हो, या वो चीज़ महंगी हो गई हो, यही है ना। या तो उसको कोई पैट्रोनाइज नहीं कर रहा है, तो इसका कॉज ऑफ डिक्लाइन 5-6 ही है। सबसे पहले क्या था भाई, उसको कोई पैट्रोनेज नहीं मिला, हमने कहा ये एक इंडिपेंडेंट आर्ट पेंटिंग है, ठीक है ना। इसका फिर लैक ऑफ डिमांड भी इसका होने लगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो यूरोपियन है और बिजनेसमैन अब वो पटना में अब वो कम आ रहे हैं, ठीक है ना। एडवेंट ऑफ फोटोग्राफी हो गया था, फोटोग्राफी जो आपको कैमरा वाला है, ठीक है।
एब्सेंस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, ये सबसे पहला पॉइंट होगा, ये याद रखने वाला, एब्सेंस ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, उसमें क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो मेथड है वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा है। एक लिथो प्रेस जो है बिल्ड कर लिया गया था गुलजार बाग में पटना में 1861 में चार्ल्स डी एले के द्वारा। ठीक है, ये नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेंटर जो है फिर बाद में उसको लगा कि पेंटर जो कि उसको दाम वगैरह नहीं मिलता है तो वो भी अपना इसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं शो किया। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट जो है मतलब बिहार में आना कम हो गया। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ डिक्लाइन था। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है भाई, 3 कलेक्शन सेंटर है मतलब पटना कलम का। एक पटना म्यूजियम में है, खुदाबख्श लाइब्रेरी में है, पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी है और विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम ये लंदन में भी है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने जो है ट्राई किया इसको रिवाइव करने का, 250 ईयर ओल्ड जो था। ठीक है, 2010 में इसने एक कैलेंडर बनाया पटना कलम के नाम से। ठीक है, और 2017 में जो है 172 पेंटिंग का कलेक्शन करके एक कॉफी टेबल को बुक कर, मतलब एक तरह बोल सकते हैं आप इसको, मतलब ठीक है, तो उन्होंने पब्लिश किया बिहार वैल्यूशन पटना कलम। ठीक है, इसको कि बिहार की विरासत ही बोला जाता है। तो ये आप इसमें रिसेंट डेवलपमेंट ये हो सकता है। ठीक है, और राज्यसभा टेलीविजन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया पटना कलम पर। ठीक है, आप उसको बिल्कुल देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ। तो अब इसका कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में तो मतलब 2 चीज़ लिखा जा सकता है कि मतलब एक तो मतलब कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, ये थोड़ा एक अच्छा सवाल है। जैसे कि हम लोग कंक्लूजन में ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पटना कलम जो है 200 साल जो ये डोमिनेट किया अपने रीजन में, उसका भी एक डिक्लाइन हो गया। और हम ये कहते हैं कि हर एक पेंटिंग का एक अपना समय होता है। ठीक है, जो कि उसमें वो मतलब फ्लोरिश करता है। ठीक है, तो वो पटना कलम ने उस फेस को देखा और फिर बाद में ये डिक्लाइन भी हो गया। ठीक है, तो ये एक तो कंक्लूजन ये हो सकता है। अब दूसरा कंक्लूजन इसमें अब आप सोच सकते हो भाई, अब इसमें हम क्या और बेटर कंक्लूजन लिख सकते हैं, है ना। तो एक चीज़ मतलब वो भी हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि क्या इसमें और क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये मतलब इसका था भाई, और ये अब ये खत्म हो चुका है। इसको फटाफट एक दफ़ा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है रिकॉलिंग करना। पटना कलम में हमने देख लिया, उसका इंट्रोडक्शन क्या था। ये पटना कलम पेंटिंग जो है ये स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो कि स्टाइल है इंडियन पेंटिंग का, जो कि 18वीं और 19वीं सेंचुरी में बिहार में एग्जिस्ट हुआ था। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जो कि डील करता है कॉमन पीपल और उसके लाइफ से। फीचर क्या है, सिंपल, लूसिड और प्रोपोर्शनेट है। इन्फ्लुएंस बाय द मुगल एंड पहाड़ी पेंटिंग है, कजली स्याही टेक्निक यूज होता है। शैडो सॉलिड फॉर्म्स है, नो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है। उसके कारण है कि लैक ऑफ रिसोर्स ऑफ लैंड को मतलब उसको कॉस्ट को मतलब कम करना है। कास्ट ऑक्यूपेशन मतलब दर्शाया गया है। एक्सप्लोरिंग द यूरोपियन मार्केट को बताया गया है। कलर फॉर द इंडिजिनस सोर्सेज है। एनिमल वाज यूज टू मेक ब्रश है। कैनवास पेंटिंग भी था। डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल के बारे में था। पॉइंटेज नोज था, स्टेयरिंग आइज था और बिग मोस्टल्स था। नो बॉर्डर, इसके पेंटिंग पे कोई बॉर्डर नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ पेंटिंग का था, स्टाइल पर्सियन है, मुगल है, आर्ट है, सॉरी मतलब ब्रिटिश और लोकल भी है। लोकेशन क्या है, पटना के रीजन में दानापुर है, आरा है, लोधी कटरा है, मुगलपुरा है, दीवान मोहल्ला है और मच्छल हट्टा है। ठीक है, थीम क्या था इसका, 3 थीम था। पिक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल कॉमन पीपल था, खास करके जो वुमेन सेलर जो फिश है, ब्लैक स्मिथ है, स्नेक चार्मर है। और ह्यूमन पेंटिंग में क्या है, स्लिम बॉडी है, पॉइंटेज नोज है, हैवी आई ब्रो है। ठीक है, और हैवी आई, उसमें आई भी था ना, है ना। ठीक है, तो ये मतलब ये हो गया। और क्या था, बर्ड में क्या था इसका, प्रोपोर्शनली डिपिक्ट किया गया था। जितना बड़ा बर्ड होगा उतना उसका पैर होगा। ठीक है, ड्राइंग मेथड है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, मुझे लगता है शायद ध्यान नहीं। ठीक है, ड्राइंग मेथड में क्या था इसका भाई कि जो कलर होता था वो मतलब कलर और जो ड्राइंग वो साइमल्टेनियसली चलता था, मतलब बेसिकली। ठीक है, वुडन ब्रश यूज होता, मतलब इसमें हुआ करता था। ठीक है, ब्रश जो है एनिमल के फर का ये बनाया जाता था। कजली स्याही टेक्निक यूज होता था। ठीक है, कलर जो बेसिकली मतलब जो इंडिजिनियस सोर्स मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, जो एक पलास है, पलास के पेड़ से है वो ऑरेंज लिया जाता था। येलो जो है टर्मरिक से, रेड जो है आपको कुसुम मलबरी से, ब्लू इंडिगो से, वाइट जो है मतलब ग्रीन राइट से। और भी जिसका पेपर इस पर मतलब इसका पेंटिंग हुआ करता था मोस्टली, लेकिन ज़्यादा जो पेंटिंग था वो टस्क पे था। सॉरी मतलब कुछ पेंटिंग जो वो टस्क पर भी है, लेदर पर भी है, मेटल ग्लास पर भी है। ठीक है ना। इंपोर्टेंट आर्टिस्ट हमने देख लिया। इसका जो ओरिजिनल डिस्कवर था वो पीसी मांगलुक है, सेवक राम है, जो कि कजली स्याही में आपको बहुत फेमस है। हुलास लाल है, फ्लोरा और फोना में है। महादेव लाल जो है रगनी
गंधारी में है, महादेव लाल वीरामिनी नायिका में है, शिव दयाल लाल पेंटिंग ऑफ द मुस्लिम मैट्रिमोनियल्स में, यमुना प्रसाद जो है अल्कोहलिक क्यों मतलब दर्शाया है, राधा मोहन बाबू जो है इसको कौंसिलर ऑफ द पटना कलम कहा जाता है, ईश्वरी प्रसाद ये फेमस लास्ट स्टेज में बोल सकते हैं उसका पेंटर है, और फीमेल सोना बेबी और दोच्चा बेबी, ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फेमस पेंटिंग में क्या था कि टमटम पेंटिंग जो शिव लियाल का है, पटना एलोंग द गंगा, उस पर पटना के मतलब जो गंगा के एलोंग में जो पटना है ना उसको उसने डिपिक्ट किया है, गोल घर को बनाया है, बिस्ती को बनाया है। कॉज ऑफ डिक्लाइन हमने देख लिया कि लैक ऑफ पैटर्नोज, लैक ऑफ डिमांड, एडवेंट ऑफ फोटोग्राफी, एब्सेंस ऑफ ट्रांसमिट ऑफ चैनल्स, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन मतलब ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। और जैसे कि बिल्ट हो गया था लिथोग्राफिक प्रेस को गुलजार बाग में पटना में 1861 में, ठीक है। फिर बाद में जो पेंटर भी इसमें मतलब इंटरेस्ट शो नहीं करने लगे, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट का और बिजनेस का इसमें मतलब कि इसमें कम हुआ। रिसेंट डेवलपमेंट में क्या था कि पटना कलम के पेंटिंग को पटना म्यूजियम में, खुदाबख्श लाइब्रेरी, पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसको मतलब रखा गया है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी है, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में भी है। बिहार गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने का कोशिश किया 250 ईयर ओल्ड आर्ट फॉर्म को। 2010 में एक कैलेंडर ने सीरीज की पेंटिंग को इसने स्टार्ट किया। 2017 में 172 पेंटिंग का कलेक्शन जो है कॉफी टेबल बुक में प्रेजेंट किया, जिसको कि बिहार की विरासत कहा जाता है, बिहार इन द वैल्यूशन इन पटना कलम, ठीक है। एक राष्ट्रवाद डॉक्यूमेंट्री भी हमने बनाया। और इसका कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं कि हर एक पेंटिंग का एक अपना समय होता है, और वो पटना कलम ने उस चीज़ को देखा कि 200 साल ये अपने जिनित पे रहा, अपने पीक पे रहा, फिर उसके बाद ये डिक्लाइन हो गया। तो इतना करके हम इसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है, ठीक है ना, ठीक है, ये था मतलब।